गुड मॉर्निंग बच्चों, आर यू एक्साइटेड। सूक्ष्म जीव के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, चर्चा को कर चुके हैं सूक्ष्म जीव के प्रकार के विषय में। अब हम उसके विषय में आगे आज समझेंगे, इसलिए आर यू एक्साइटेड, रेडी रहिए, तैयार रहिए। सूक्ष्म जीव के बारे में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा हम मुख्यतः दो बिंदुओं में बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, उनका आवास कहाँ है, निवास स्थान कहाँ है, राइट। दूसरा, सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। इसके पूर्व में हम सूक्ष्म जीव से जो हमें हानि के विषय में हम समझ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव आखिर रहते कहाँ हैं। तो रहने के पहले मैं बात करना चाहता हूँ सूक्ष्म जीव की स्ट्रक्चर के बारे में कि सूक्ष्म जीव जो होता है वो एक कोशीय होता है या बहुकोशीय होता है, राइट। तो पहले हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिक होते हैं, राइट। एक कोशिक सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन कुछ जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ एक कोशीय होते हैं। सभी नहीं होते, सभी एक कोशिक नहीं होते। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि बहुकोशिक, कई जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ बहुकोशिक होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक कोशिक सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है और बहुकोशिक सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक है। यहाँ पे जो ज़्यादा सूक्ष्म जीव हैं वो बहुकोशिक में होते हैं। अब हम इसके आवास के बारे में बात करते हैं, तो रहते कहाँ हैं। तो बर्फीली शीत से उष्ण गर्म, मतलब ये हुआ कि ये जहाँ अत्यधिक तापमान कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी कम होता है, वहाँ से लेकर अत्यधिक तापमान गर्म स्थानों तक भी यह जीवित रह सकता है। दोनों तापमान पर यह हर परिस्थिति में जीवित रहने के लिए यह तैयार होता है। वो दोनों स्रोतों में यह अपने शरीर को एडाप्टेशन कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। मरुस्थल एवं दलदल वाले स्थानों पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ मनुष्य सहित अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर, मनुष्य सहित अन्य जंतुओं के शरीर के अंदर भी यह पाया जाता है। इसकी एक और विशेषता हम बात करते हैं, तो यह दूसरे जीवों के या दूसरे जीवों पर यह आश्रित होता है। इसे हम परजीवी भी कहते हैं, राइट। परजीवी दूसरे जीवों के शरीर में रहता है, वहाँ पे गुणन करता है, वृद्धि करता है, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रहते हैं, अकेले रहते हैं, जैसे अमीबा जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो स्वतंत्र रूप से अकेला रहता है। समूह में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं वो समूहों में भी पाए जाते हैं। अगर हम समूह की बात करते हैं तो
कवक एवं जीवाणु, कवक एवं जीवाणु जो है समूह में पाए जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो समूहों में पाए जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं ये हमने समझा है। नेक्स्ट हम बात करें सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ये हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं और लाभदायक होकर हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों के लिए उपयोगी होते हैं। मेडिसिन बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मित्रवत सूक्ष्मजीव। अब मित्रवत सूक्ष्मजीव मतलब ये हमारे लिए लाभदायक क्या है। अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो बहुत सारे सड़ी सब्जियां, पत्ते, इनको मृत जीव जंतु इनको अपघटित करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में, अब पर्यावरण को स्वच्छ किस प्रकार बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई पशु मर जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है, उसका मांस होता है, उसको अपघटित कर देते हैं ये सूक्ष्मजीव, सड़ा देते हैं और सड़ने से वो ह्यूमस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ औषधि उत्पादन में, मेडिसिन औषधि उत्पादन में बैक्टीरिया हमारे लिए सहायक होता है। कृषि में मृदा की उर्वरा शक्ति, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें यह बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होता है। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का जो मूल कारक होता है वो बैक्टीरिया होता है। पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों को सड़ने से ये बचाता है। उन्हें अत्यधिक समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हमारे लिए मित्रवत होते हैं। थैंक यू सो मच।